जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सभी को पता है एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुका है और जिस कैंडिडेट का यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो निराश ना हो। अब एसएससी जीडी पर ध्यान दें और आपका बीएसएफ का भी निकला था तो उस पर भी ध्यान दें, ठीक है। बीएसएफ का पहले फिजिकल है और एसएससी जीडी का पहले पेपर है, तो पेपर पर ध्यान दे लें। इसमें नहीं तो उसमें हो जाएगा, सैलरी सबकी सेम ही रहती है, ठीक है। तो जितना हो सके आपको पेपर पर ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने 2023 के जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको देखना हो तो उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, बना दिया था 2000 पहले ही जब सॉल्व करवाए थे, तो वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, रीजनिंग का और हिंदी का और आपका जीके का, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं एसएससी जीडी में, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। इसके अलावा 2024 का आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी का आपका 20 में से कितना प्रश्न आप कर पाते हो उसका कमेंट बॉक्स में आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हिंदी में आपको 20 में से 20 ही करना है, ठीक है, ध्यान रखना। पहला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अब रेखांकित शब्द कौन सा है? चौड़ी। चौड़ी का जो सही वर्तनी होगा कैसे लिखा जाता है? चौड़ी, चौड़ी आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो गलत लिखा है, ठीक है, रेखांकित शब्द में जो लिखा है वो गलत लिखा है, तो आपको सही वर्तनी चुननी है। तो सही वर्तनी हो जाएगी आपकी ऑप्शन 1 वाली, ठीक है। इसमें 2 मात्राएं होती हैं चा में, एक मात्रा नहीं होती, फिर आप ए वाला लगा दो, ये ध्यान रखना। तो वर्तनी से भी आपका एक प्रश्न पूछ लिया उसने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को हम पढ़ेंगे, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, 1 मिनट। अब ठीक है, आपको भी सही से दिख जाए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। तो वाक्य को हम पढ़ेंगे, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, डैश को वापस आऊँगा, डैश को वापस आऊँगा। तो मैं कल को वापस आऊँगा, तो कल को, तो ये तो सेंस ही नहीं मिल रहा वाक्य का। और परसों को आऊँगा, ऐसा भी तो हो सकता है परसों आऊँगा, तो ये सही हो जाता है, लेकिन परसों को आऊँगा तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत। अगर ऑप्शन 4 है कि मैं 2 दिन बाद को आऊँगा, या ऐसा बोल देता मैं 2 दिन बाद आऊँगा या 2 दिन बाद वापस आऊँगा, तो ये आपका सही हो जाता है। लेकिन 2 दिन बाद को वापस आऊँगा, इसलिए को जो लग रहा है वो गलत है। तो सही सेंस ऑप्शन 3 में बैठ रहा है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सोमवार को वापस आऊँगा, ठीक है। ऑप्शन 3 सही होगा। अब ये ऐसे प्रश्न कैसे बनेंगे? ऐसे प्रश्न केवल प्रैक्टिस से बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो अगला प्रश्न है आसान सा, महिला का पर्यायवाची आपको बताना है, तो वो होता है स्त्री, ठीक। अगला प्रश्न, अब है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का सही विकल्प है। तो प्रश्न को पढ़ेंगे इस प्रकार, राम सीता की खोज में विरल देश वन के अंदर आगे बढ़ते गए। तो आपको ये कथा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, विरल का आपको बताना है पर्यायवाची, ठीक है। सही विलोम शब्द, ये तो पढ़े नहीं, ठीक है। क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है आपको, ठीक है। तो विरल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सघन। सघन का मतलब होता है घना। क्या होता है? घना। और विरल का मतलब आप जानते ही होंगे, जो कम घना है, वृक्ष है गाँव में से बोलते हैं, ठीक है। सघन का मतलब होता है घना, बहुत घना, ठीक है। जैसे गेहूं बो दिया तो नहीं, बहुत घना गेहूं बो दिया, ठीक है। और जैसे गेहूं कम जमता तो कहते कितना ये पैसे जमा है, कहने का मतलब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प हो। तो पढ़ेंगे प्रश्न को, योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान की जा सकती है। क्या? प्राप्ति प्रदान की जा सकती है। तो प्राप्ति तो होगा नहीं, सेंस ही नहीं बैठ रहा ना,
क्रांति प्रदान नहीं, भ्रांति नहीं, भ्रांति तो वैसे भी नहीं होगा, तो क्या शांति प्रदान की जा सकती है। ये सबसे बेस्ट बैठ रहा है, ठीक है, सबसे उपयुक्त है। अब ये आप अगला देख लो, छठवां है। छठवें में आपसे मुहावरा पूछा है। मुहावरा है उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करना होता है, इसमें लिखा है उल्लू सीधा करना, तो वही है। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। क्या होता है? स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन 3 आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न भी मुहावरा है 7 नंबर का, ठिकाना ना रहना। तो ठिकाना ना रहना का मतलब है कहीं जगह ना मिलना। ऐसे प्रश्न आसान से पूछे जा रहे हैं जीडी में, बताइए आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तो कोष्ठक में दिया गया है आपका अवगुण। तो अवगुण क्या है? अवगुण है आपका तत्सम, ठीक है। वो तत्सम का जो तद्भव होगा वो होगा अवगुण। क्या हो जाएगा? अवगुण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो तद्भव तत्सम आपका ये 2024 में पूछे जाने लगे। 2023 में एक आध कोई प्रश्न हो, नहीं तो 2023 में नहीं पूछे गए, अब पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो इस पर भी अगला प्रश्न है, ये पढ़ना हो पढ़ लो, अच्छा रहेगा, लेकिन देख लो। जिसके हाथ में चक्र हो तो उसको वैसे भी चक्रपाणी कहते हैं। पढ़ना हो पढ़ लो, कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या पता और कुछ लिखा हो और फिर आप टिक गलत करके रखा हो, क्योंकि एक अंक का बहुत मोल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। पढ़ेंगे, बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए, किसके लिए? अनुभव के लिए, अध्ययन के लिए। कीड़ा तो गलत लिखा है वैसे ही, ठीक है। तो बाल श्रम जब उसने बोल दिया, बाल श्रम का मतलब होता है जो 18 साल से कम वयस, मतलब 18 वर्ष से जो कम आपके बच्चे होते हैं उनसे कार्य कराना या फैक्ट्री वगैरह में कार्य कराना या मजदूरी कराना, वो बाल श्रम के अधिकार में आता है और वो आपका कानूनी तौर पर गलत है। उसमें सजा हो सकती है, दंडनीय अपराध है जो ये काम करवाता है। तो बाल श्रम का क्या मतलब हुआ? बाल श्रम यानी बच्चों से काम करवाना, बच्चों से श्रम कराना। तो बाल श्रम को बच्चों द्वारा रोजगार, ठीक है, क्या रोजगार कराना, ठीक है, यानी वही फैक्ट्री में रोजगार, काम कराना। रोजगार का मतलब क्या होता है? काम कराना। अब देखो अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो ढीलेपन का जो विलोम शब्द होगा, चौड़ापन तो होगा नहीं, छोटापन, अपनापन, ये तो होंगे नहीं, स्फूर्ति ही होगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब देखो ये बड़ा ही आसान प्रश्न है, बस आपको वाक्य पर फोकस करना है, कहाँ उसने मिस्टेक किया है। जैसे निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए, मतलब कोई नहीं त्रुटि का विकल्प चुनिए जो ऑप्शन 4 में है। तो हम वाक्य को पढ़ेंगे, देखेंगे इस वाक्य में कहाँ गलती है। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है, देखो गलती हो गई। अब गलती कहाँ है जी? इसलिए जो है वो गलत लिखा है। क्या लिखा है? इसलिए जो है वो ये इसलिए गलत लिखा है, ठीक है। इसलिए यही आपकी त्रुटि है। अगर ये सही लिखा होता तो काय की दिक्कत? तो इसलिए आपका जो त्रुटि है, इसलिए ऑप्शन 1 में ही त्रुटि है। इसलिए ये गलत लिखा है ना, इसमें देखो गलत लिखा है, तो ऑप्शन 1 आप में त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं होती वाक्य में तो ऑप्शन 4 चुनते, या फिर जिस जगह पे होती तो ऑप्शन 3 या ऑप्शन 2 चुनते। तो कहाँ पर है गलती? इसलिए में गलती है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो पढ़ेंगे, पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। आशीष तो नाम है, वो तो आपका गलत नहीं लिखा है, लेकिन चोरी के भ्रम में या चोरी के भ्रम से भी आ सकता था। तो उसमें ऑप्शन 2 को आपका गलत माना गया है, लेकिन आपका मैं भी तो सही हो सकता है, या फिर ये हो सकता है बिंदी ये चढ़ी है इसमें, ए वाली बिंदी, कुछ तो इसमें मिस्टेक है, इसको मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस ने चोरी के भ्रम से आशीष को पकड़ लिया, तो से आना चाहिए, तो से आता तो सही हो जाता, लेकिन चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। तो कभी कभी अपन लोग आम बोलचाल की भाषा में भी ये यूज कर लेते हैं कि भ्रम में, पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया, तो अपन लोग क्या है इसको सही मानते हैं। लेकिन पुलिस ने चोरी के भ्रम से
आशीष को पकड़ लिया। तो अगर यहाँ से आता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट रहता, इसलिए ही आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, फिर आप कहोगे तो भाई ये तो सही लिखा है, मैं भी आ सकता है। तो हाँ, मैं भी आ सकता है आम। देखो ऐसे प्रश्न आपको फंसा सकते हैं। दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम दोनों से खटर पटर, एक खटर पटर ही आपका निरर्थक शब्द है। ठीक है, खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। तो खटर पटर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो थोड़ा हिंट, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उल्लास, तो उल्लास का हर्ष उल्लास। ठीक है, हर्ष उल्लास का पर्यायवाची होगा आनंद पूर्वक, आनंद से। ठीक है, देखो अगला है आपका प्रश्न 5 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वो गद्यांश ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है, और जो उसमें ऑप्शन होते हैं वो भी बहुत आसान होते हैं। तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। तो पढ़ेंगे इसको ध्यान से और प्रश्न का आंसर देंगे। तो प्रश्न है, भारत त्योहारों का देश है, इसलिए जहाँ प्रत्येक दिन, एक मिनट, जहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, ऐसा कुछ होगा। क्या है कि देखो, दिखाया जाता है, बताया जाता है, सुनाया जाता है, क्या होता है, मनाया जाता है। कोई कौन पागल होगा यार जो आपको मनाया नहीं लगाएगा। कोई लगाएगा कि कोई लगा देगा कि, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करने दो, क्या कोई लगा देगा कि त्योहारों के रूप में दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो मनाया जाता है, ऐसा होगा ना यार। इसमें बहुत ही आसान है। लोग ऐसे प्रश्न, जब जब ऐसे प्रश्न पूछता है तभी तो कट ऑफ ज्यादा जा रही है यार। प्रश्न थोड़ी कठिन बनाए तो कुछ बात बने, रीजनिंग थोड़ी हाई फाई पूछे, मैथ भी थोड़ी हाई फाई पूछे, हिंदी भी थोड़ी हाई फाई पूछे, तब तो यह पढ़ने का फायदा है। ओबीसी कट ऑफ 139 जा रही है, का नाम उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश वालों की कितनी कट ऑफ जाती है, तो इसलिए जाती है यार, क्योंकि 20 में 20 सब कोई कर ले रहा है, तो इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाती है। थोड़ा प्रश्न यार कठिन बनाए तो तना थोड़ा समझ में आए हैं। इतने लोग 57 लाख फार्म भरे हैं। पढ़ लो प्रश्न को। यहाँ से, भारत का होली का त्योहार विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल है। होली का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार, बिल्कुल। पहले नंबर पे दीपावली है। इस त्योहार को रंगों के त्योहार के नाम से जाना जाता है। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी मनाया जाता है। कई देशों में भी क्या किया जाता है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन के अनुसार लगाना है, मैंने उसको बता दिया। तो कई देशों में भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपका चित्रित है, विस्तृत है, परिवर्तित है। तो परिवर्तित ये तो होंगे नहीं, क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऐसे ही आसान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रसिद्ध है, इस त्योहार को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी बड़ी देश से मनाने लगे हैं, बड़ी धूमधाम से मनाने लगे हैं। तो मुस्लिम लोग भी मनाते हैं। ठीक है, मुस्लिम दोस्त भी मनाते हैं, तो बड़ी धूमधाम से भी मनाने लगे हैं। चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई, मतलब ये नहीं करना चाहिए, सब भाईचारा है। ठीक है, अपन लोग क्या है, इंडियन है। ठीक है, धूमधाम से मनाना चाहिए। तो ये तो सही हो जाएगा, पहचान से मनाना चाहिए, सुनसान से, धनवान से, ये तो गलत है ना, वो तो गलती है। अगला बढ़ो। फिर यहाँ से पढ़ेंगे, प्रकृति भी एक तरह से इस त्योहार में सम्मिलित होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु लुटाती है। क्या लुटाती है, पत्ते लुटाती है, धूल फूल, क्या खुशियाँ लुटाती है। ठीक है, कॉमन सेंस वाले प्रश्न है यार बच्चे। यहाँ से पढ़ लो, इस त्योहार में ऐसी शक्ति है कि बरसों पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है। तो बुरा ना मानो होली है, ठीक कहते हैं ना, होली के दिन दिल खिल जाते हैं और अपनों में मिल जाते हैं, ऐसा कुछ गाना है। ठीक है, तो दोस्त भी गले मिल जाते हैं होली के दिन। तो कहने का मतलब यही है कि इसलिए होली को डैश त्योहार भी कहा जाता है, सौहार्द का त्योहार भी कहा जाता है। इसके अनुसार लगाना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। कितने अंक कर पाए ये भी बता देना। आसान प्रश्न है यार, हिंदी में तो 20 में 20 आना ही चाहिए, चाहे जैसे आए, बस लग जाओ, आना चाहिए, प्रैक्टिस से लगाओ, आ जाएंगे।